ये जिस तरीके से आपने कुछ दिन पहले आपने ये बात कही भी थी कि मुसलमानों को में इतना ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया गया है, क्योंकि बात-बात पे उनके खिलाफ केसेस कर दिए जाते हैं, उनके घर बुलडोज़ कर दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपने कभी सोचा था कि आज़ादी के इतने सालों बाद, जब दुनिया जहाँ आगे बढ़ रही है, हम वापस 1947 में चले जाएँगे? देखिए, बहुत ही दुखद है, मैं तो बार-बार कह रहा हूँ कि बहुत ही दुखद है और इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए, सोचना हुँ, चाहिए कि देश मजबूत होना चाहिए। देश के अंदर अगर आपस के अंदर इस तरह के इंतशार होंगे, आपस में देश के अंदर सौहार्द खराब होगा, तो देश कमज़ोर होगा। हुँ, हुँ। अभी आपने देखा पहले ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उत्तर प्रदेश में ही किए जाते हैं। पहले बहराइच में आपने देखा है क्या क्या हुआ था? किस तरीके से किया गया था, सबको मालूम है, बाकायदा करवाया गया। और हम तो हमेशा ये मेंटेन करते हैं कि संभल में भी दंगा करवाया गया। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस जिस तरीके के उन्होंने कारनामे किए, कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा कर दी शुरू से, नहीं तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या लगता है आपको? बिल्कुल स बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पूरा सुनियोजित था और पूरे सुनियोजित तरीके से वहाँ पर झगड़ा कराया गया और उसकी अब ये हुँ। जज साहब जाँच कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ईमानदारी के साथ जाँच करेंगे तो सारे तथ्य सामने आ जाएँगे। नहीं, आपको आपको लगता है ये जो मुझे तो लगता है कई अगर सिटिंग जज होते हैं तब तो फिर उम्मीद होती है। जब रिटायर्ड जजेस को बनाया जाता है, तो उनसे इंसाफ की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। देखिए, अब हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं इस वक़्त और इसके अलावा क्या हम लोग अपनी बात उठा कर के बोलने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये बेहतर ही करेंगे। लेकिन क्या आपने उस दिन आपने कहा था कि मुसलमानों की ये स्थिति हो गई है कि वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? ये हाँ, इस तरीके की दे आपने उस दिन देखिए आपने कुछ इस तरीके के सही जुमले मैंने बोले। मैंने कहा देखिए मुसलमान की क्या स्थिति होगी, घर में घुसकर रहे, तो दंगाई घुसकर निकालेंगे। बाहर निकलेंगे, पुलिस गोली मारेगी, तो हालत क्या कर दी है? कहाँ ले जाना चाहते हैं? किस जगह साइड लाइन करना चाहते हैं? हुँ। एक पूरी कम्युनिटी को आप साइड लाइन नहीं कर सकते। बहुत हुँ, बड़ी हुँ। तादाद देश के अंदर है। नहीं इसके इसके आप इस तरह की नफ़रत को लेकर के कहाँ जाएँगे? देश के निर्माण में हिस्सेदारी मुसलमान की होनी चाहिए, नहीं देश के आपको क्यों तरक्की का ये एहसास इन लोगों को क्यों नहीं होता कि देखिए अपनी राजनीति के आगे मजबूर हो रहे हैं और अपनी राजनीति आपकी हो सकता है कि मजबूत हो जाए, लेकिन देश कमज़ोर होगा तो कोई अब फ़ायदा नहीं इमरान होगा देश भाई में। आपने देखा होगा आए दिन हम आपकी आवाज़ नहीं आई है। आप देखते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन इस बात की ज़ोर-शोर से दुहाई देते हैं ज़ोर-शोर से दुहाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन कि सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन जब प्रधानमंत्री ज़मीन पे उतरते हैं तो कुछ और बोलते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो उसे करते हुए तो दिखाई नहीं देते। आप चादर भेजते हो अजमेर के अंदर, लेकिन अजमेर के ऊपर ही दरख्वास्त लग जाती है। तो आप जो करते बोलते हो उसे कर भी तो दिखाएँ ना। हम तो ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वो करेंगे। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो ये जो करनी और कथनी में इनके फ़र्क है, कथनी और करनी में जो फ़र्क है, ये क्या है इसके पीछे? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री देश के हैं। प्रधानमंत्री किसी एक विचारधारा के या आपको किसी हमारी आवाज़ पार्टी आ के रही है? नहीं है। जी, आ रही है। प्रधानमंत्री किसी एक विचारधारा के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए ही सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर सौहार्द खराब होगा, आपस के अंदर अ, नफ़रतें बढ़ेंगी, तो वो देश के लिए घातक होंगी। हुँ, हुँ। आपने देखा था किस तरीके से बहराइच में बाकायदा प्रोवोक करके किसी के घर में घुस करके और वहां वो भगवा झंडा गाड़ करके ये सारे काम हुआ और उसके बाद गोली चली उसमें एक
जो व्यक्ति मरा, तो उसका सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे डाल दिया गया और बुरी तरीके से शुरू कर दी मार-काट। हाँ, और मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो है आपको लगता नहीं कि पुलिस का भी रोल जो है बड़ा वन साइडेड हो जाता है? देखिए, पुलिस का रोल ही खराब है, सबसे ज़्यादा खराब रोल ही पुलिस का है। हमारा कहना ये है हुँ, कि सौहार्द बना के रखें, सौहार्द रहना चाहिए, हर कीमत पर सौहार्द रहना चाहिए। हुँ, हुँ। आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ से है? एक तरफ और जिस तरीके का ये इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है, इसका कोई अंत है कि नहीं? देखिए, तो अंत तो है, जब तक दिल इनकी बड़ा करेंगे तो राजनीति अंत ही ये रोटियाँ सेकते रहेंगे। देश कानून से चलना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर है। जो अधिकार संविधान के अंदर हुँ, हुँ, बतौर हिंदुस्तान के नागरिक हमें दिए गए हैं, उनके संरक्षण की ज़िम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी को निर्वहन हुँ, करना चाहिए। सरकार को संरक्षण हुँ, करना हुँ। चाहिए देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का। नहीं, वो लेकिन जब जब नहीं कर रही है सरकार तो ऐसी सूरत में क्या रास्ता है? देखिए, वही हम पार्लियामेंट में आए हैं, तो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं ना, जगाने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हुँ, सुनवाई कर कर के सुप्रीम कोर्ट इस पे सख्त दिशा हाँ, निर्देश जारी करे। तो कहीं न कहीं किसी न किसी को आगे आकर के तो करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। नहीं, वो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर सरकार नहीं कर रही है, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनने वाले जो सरकार में बैठे हैं, वो नहीं सुनते। तो ऐसी सूरत देखिए, में क्या मैसेज दे जाता है आम मुसलमान के लिए? यहाँ मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा कहना ये है कि देश के इस हाँ, निर्माण के अंदर, देश के विकास के अंदर, देश के सभी लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं होगी तो ये कभी तरक्की नहीं हो सकती, पूरी तरक्की नहीं हो सकती। और एक इतना बड़ा समुदाय, आप उसको साइडलाइन कैसे करेंगे, कौन-सा तरीका है? आप ये नफ़रतें फैला करके सिर्फ़ अनरेस्ट करेंगे, अशांति फैलाएँगे और अराजकता का माहौल होगा। ये माहौल देश के लिए बहुत घातक है। लेकिन आपने देखा है ये किस तरीके से इसको ट्विस्ट देते हैं कि पहले आपने सुनो ये तरीके से कहीं दंगा करवा दिया, फिर सारा इल्ज़ाम एक कम्युनिटी पे डाल दिया, यानी मुसलमानों पे डाल दिया और फिर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होने लगती है। चाहे उनके पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर फाइन थोप दिए जाते हैं और आप देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि इस कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स हैं इसको लेकर के, फिर भी संभल के मामले में ले फिर से इन्होंने जो अनाउंसमेंट करी कि भई लोगों के खिलाफ फाइन लगाया जाएगा। देखिए, बहुत ही मैं यही तो बार-बार हम बोल रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा कि मुख्यमंत्री जी को इसके अंदर इंटरवेन करना चाहिए सीधे तरीके से। मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उनकी है। लेकिन लेकिन जब अगर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, अगर वो मुसलमानों को घुसपैठी के नाम से पुकारते हैं, उनको आतंकी कहा जाता है, उनको इस तरीके की तरह-तरह की संज्ञाएँ दी जाती हैं, जिससे ये ज़ाहिर हो कि हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार यही है। तो ऐसे में आप देखिए कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, राजनीति के अंदर हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि राजनीति हमारी देश के लिए घातक हो। जो चीज़ देश के लिए घातक हो रही है, उसके लिए सबको समझना चाहिए, सबको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। सबको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। देश में अमन रहेगा, शांति रहेगी, लोगों के कारोबार चलेंगे। देश में अमन चैन खत्म हो हुँ, जाएगा तो हुँ। सब कुछ बंद हो जाएगा।